सख्त मुकाबला अभी तक तो सख्त मुकाबला पाकिस्तान में मेरा ये आसफ़ पहलवान के साथ ही ये रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल हुआ है। मेरे उस्ताद को देखता था, जिस तरह लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, जिस तरह उन रुस्तम पाकिस्तान कहते थे उन्हें, मुझे तब से ही मेरे दिल में था कि एक दिन मैं इंशाअल्लाह ताला रुस्तम पाकिस्तान बनूँगा। हाँ जी, कोशिश यह है इंशाअल्लाह ताला ट्रेनिंग के लिए जाएं, इंटरनेशनल और ओलंपिक में क्वालिफाई करें। आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा, जिस तरह अभी ये मेरी फ़ाइनल कुश्ती हुई है आसफ़ पहलवान के साथ, तो बड़े सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़मान अनवर उर्फ़ जानी पहलवान, रुस्तम गुजरांवाला डिवीज़न, फ़ख्र पाकिस्तान, रुस्तम पाकिस्तान। जी, ख़ानदानी शौक़ था। मेरे तायब अबू पहलवानी करते थे, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने की, वालिद साहब के बाद चाचू ने, चाचू के बाद बड़े भाई ने, फिर तीनों भाइयों ने की। लास्ट पर मेरी बारी थी, फिर मुझे भी पहलवानी करनी पड़ी। मैं तकरीबन 14-15 साल का था तो मैं जाना शुरू हो गया था अखाड़े, क्योंकि मेरे बड़े भाई जाते थे, उनको देख देख के मैं भी जाना शुरू हो गया था। मेरे उस्ताद जनाब शाहद पहलवान आटे वाला महरूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं अपने हमारा ख़ानदानी शौक़ था पहलवानी करना। मैं पहलवानी करता था तो खाड़े भी जाता था, मेरे उस्ताद को देखता था, जिस तरह लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, जिस तरह उन रुस्तम पाकिस्तान कहते थे उन्हें, मुझे तब से ही मेरे दिल में था कि एक दिन मैं इंशाअल्लाह ताला रुस्तम पाकिस्तान बनूँगा। और मेरे को उस्ताद थे जो शाहद पहलवान आटे वाला, उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी बोला कि आप इस लड़के को पहलवानी करवाएँ तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिज़ल्ट होंगे, ये पहलवान बन जाएगा। तो इस तरह मेरी पहलवानी का आगाज़ हुआ। छोटी उम्र में ही वो मुझे बड़ी बड़ी कुश्तियों पर लेके जाते थे। मुझे याद है आज भी 2009 में रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल था बशीर बोलाबाला और हामिद हाँ का। वो मुझे मेरे उस्ताद लेके गए थे स्पेशली दिखाने कि इस तरह का कंपटीशन है। वहाँ मेरी कुश्ती भी उन्होंने करवाई। लाहौर का एक कुत्तू पहलवान उसको बोलते हैं, उसके साथ। तो उन्हें शुरू से ही शौक़ था। वो मुझे कहते थे कि आप ट्रेनिंग करते रहो, इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप भी रुस्तम पाकिस्तान बनोगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो तो चले गए हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं रुस्तम पाकिस्तान हुआ हूँ। तो ये भी एक फ़ख्र की बात है, जिस तरह आपने बोला कि उस्ताद भी रुस्तम पाकिस्तान है और शागिर्द भी रुस्तम पाकिस्तान, तो ये मेरे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है। जी पहलवान जी, आपके उस्ताद के बाद आपको किसने ट्रेनिंग करवाई थी रेसलिंग में? हाँ जी, मेरे उस्ताद महरूम के बाद मुझे कोच उमर पहलवान ने ट्रेनिंग करवाई, और उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई। ख़ास तौर पर मेरे ट्रेनिंग पार्टनर थे, जिनमें सर फ़हरिस्त हैं अदनान पहलवान टहरा वाला, वो आए थे मुझे ट्रेनिंग कराने। उसके बाद मेरे भाई हैं अली, हैदर, उस्मान, और उसके बाद असद, उमैर, एक अब्दुर्रहमान भट्ट है। इन्होंने मुझे थ्रू आउट ट्रेनिंग करवाई है। ये सब मेरे ट्रेनिंग पार्टनर थे, इन सब ने मुझे मिलकर ट्रेनिंग करवाई है। मैंने तकरीबन सारे पाकिस्तान से के पहलवानों से मेरी कुश्ती हुई है। 2011 में मेरी बशीर बोलाबाला जो बहुत सीनियर पहलवान हैं, उनके साथ मेरी कुश्ती हुई थी। रुस्तम पाकिस्तान के क्वार्टर फाइनल था। तो उसके बाद मैंने एजाज़ जट को, और उससे पहले जो 2-3 लड़के और थे, एक वो अयूब पहलवान था, एक वो फैज़ी पहलवान थे, वो भी बहुत सीनियर पहलवान थे। तो उसके अलावा फ़ाइनल में मैंने एजाज़ पहलवान जट को रुस्तम गुजरांवाला डिवीज़न 2011 में शिकस्त देकर रुस्तम गुजरांवाला डिवीज़न बना था, जब मेरी उम्र 18 साल थी। तो उसके बाद रुस्तम पाकिस्तान की थर्ड पोजीशन के लिए नादर डाहा पहलवान 2011 में जो कराची में हुआ था, उसको जीतकर थर्ड पोजीशन पर आया था रुस्तम पाकिस्तान के। उसके बाद मैंने सफ़र शुरू किया रियासत का। सबसे पहले मैंने रियासत में कुश्ती लड़ी 2012 में आज़म लुड़के के साथ, जो मेरी कुश्ती तकरीबन 27 से 28 मिनट तक चली, और जिसका फ़ैसला नहीं था हो सका, बराबर कुश्ती थी। तो उसके बाद फिर मैं उधर लड़ता ही गया हूँ, ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ी हैं तकरीबन जितने भी पहलवान हैं। फिर उसके बाद मेरी वो मटर मोची पहलवान था एक, उसके साथ हुई 2013 में भावलपुर स्टेडियम में। मैंने उससे मेरे ख्याल से 5 मिनट में चित किया। फिर उसके बाद अच्छू के साथ हुई, फिर वो अपना वो एक रियाज़र चन्नड़ पहलवान थे, उनके साथ हुई। फिर उसके बाद इस तरह ही सब के साथ कुश्तियाँ, फ़ज़ल केच वाले के साथ, नादर डाहे के साथ, हामिद हाँ, आज़म लुड़के के साथ मेरी 5 कुश्तियाँ हुई। हामिद हाँ के साथ भी मेरी 3 कुश्तियाँ हुई, और नादर डाहे के साथ भी मेरी 5-6 कुश्तियाँ हुई।
फजल केच वाले के साथ मेरी 3-4 कुश्ती हुई। फिर उसके बाद अच्छू पहलवान के साथ 2-3 हुई। उमैर डेरे वाला एक पहलवान था, उसके साथ मेरी 4-5 कुश्ती हुई हैं, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गिराया है। उसके बाद सावल जखर जो अभी पहलवान है, उसके साथ भी मेरी कुश्ती है, उसको भी मैंने गिराया है। फिर वो आरफ जोइये के साथ मेरी कुश्ती हुई, उसको भी गिराया। उसके बाद मेरी मालू पहलवान के साथ कुश्ती हुई लाहौर में। उसके अलावा मैंने गुजरांवाला में जारा पहलवान था एक फतो मंडिया, उसके साथ इस तरह ही जितने भी उधर के पहलवान जिनके वो अभी मुझे नाम भी नहीं पता 1-2 के, तो उनके साथ जितने भी रियासत के पहलवान थे सबके साथ कुश्ती हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सबको गिराया मैंने, रियासत में भी और इधर भी। मेहनत तो मैंने शुरू से ना ज़्यादा की है। मेहनत शुरू में जब थे मेरे कज़न थे 2 और मैं और 2 लड़के थे, हमारा एक ग्रुप सा बन गया था। तो मैं 1500 से 2000 डंड लगाता था। दूरे माशाल्लाह मैं ज़्यादा लगाता था, 1300-1400 दूरा लगाता था। फिर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा दौड़ लगा कर फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग करता था, फिर पौड़ियाँ, और फिर उसके बाद जो सादी बैठकें होती थी 1000-1200 इतनी मैं सादी बैठक लगाता था इतनी ट्रेनिंग के बाद। तो ज़ोर थे मेरे माशाल्लाह, ज़ोर बड़े ज़्यादा थे। ज़ोर मैं 7-8 लड़के थे उनके साथ करता था ज़ोर। फिर उसके बाद दूरे लगाता था ज़ोरों के बाद, जो रूटीन बनाई हुई थी 400-500 दूरा ज़ोरों के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग शुरू से ही ना अच्छी हुई है मेहनत। खुराक देसी खुराक ही थी। वालिद साहब बहुत ध्यान रखते थे। वो कहते थे चाहे मेहनत कम लगा लो, खाने में नहीं कुछ होना चाहिए। वो खाना इस तरह ही गोश्त वगैरह, दूध, दही जो पहलवानी में खाया जाता है ना, वो हर चीज़ मेरे वालिद साहब ने मुझे खिलाई है। इस तरह ये वाफर मिकदार में ज़्यादा खाओ। मेरा वज़न बहुत कम होता था, 45 किलो था मेरा वज़न जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी, तो आज 120 है। तो इस तरह ही वो मुझे हर रोज़ ही ये दही हमारी दही दूध की दुकान थी, 2-3 कुंडों की मलाई अलहदा कर लेते थे। उसके अलावा उसमें दूध डालते थे, वो पिलाते थे। फिर उसके बाद खाने में कीमा और अपना 2 फुलके देते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा सलाद, फिर 1 गिलास दूध का। फिर शाम में बादाम, ज़ोरों से पहले भी थोड़े से बादाम पिलाते थे, फिर ज़ोरों के बाद भी, फिर शाम में इस तरह खाना, फिर रात में दूध। इस तरह ये पूरा दिन चलता था। मेरा फेवरेट दाव पहले था डाग लगाता था मैं बड़ी अच्छी, जब मेरा वज़न थोड़ा छोटा था। तो अभी तक मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मेरा फेवरेट तो टंगी डाल लेता हूँ मैं। ठीक है। और सख्त मुकाबला आपका किसके साथ हुआ था देसी कुश्ती में? सख्त मुकाबला अभी तक तो सख्त मुकाबला पाकिस्तान में मेरा ये आसफ़ पहलवान के साथ ही ये रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल हुआ है। तो ये मेरे लिए टफ़ था। 2011 में जब रुस्तम पाकिस्तान का मेरी कुश्ती थी बशीर बोलाबाला से, तो वो कुश्ती मेरी यादगार थी और मुझे लगता है वो मेरे लिए बेस्ट थी। तो उनके साथ मेरा कंपटीशन बहुत टफ़ हुआ था। तो उसके बाद और भी कंपटीशन टफ़ हुए हैं और ये फ़ाइनल की कुश्ती भी बहुत अच्छी हुई है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कुश्ती ठीक हुई है। मैंने इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशिया का मैं गोल्ड हूँ। गुवाहाटी इंडिया में मैंने इंडिया को हराया था तो 2016 में। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने सिल्वर मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। बीच रेसलिंग में मैंने ब्रोंज मेडल जीता है, वर्ल्ड सीरीज़ थी जो। उसके अलावा अपना कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी मैंने 2 ब्रोंज लिए हैं। तो पाकिस्तान में मैं 10 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ। अच्छा पहलवान जी, आप अपने रेसलिंग की जितनी भी अचीवमेंट हुई हैं, इनका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? हाँ, इनका क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर मेहनत की। मेरे भाई थे, मेरे बड़े भाई थे दिशान अनवर, उसके बाद अदनान अनवर थे, इरफान अनवर। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे साथ मिलकर, और इन सब को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। और कोच उमर पहलवान और मेरे उस्ताद शाहिद पहलवान वाटेवाला, इनको भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। और नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है? कौन सा टाइटल आपके हदफ है नेक्स्ट? हाँ जी, कोशिश यह है इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग के लिए जाएं इंटरनेशनल और ओलंपिक में क्वालिफाई करें। और जो न्यू जनरेशन है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? रेसलिंग में क्या फ्यूचर है?
हाँ जी, रेसलिंग में बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर आप मेहनत करें, लगन के साथ अपने वालिदैन की खिदमत करें तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्राइट फ्यूचर है रेसलिंग में। तो रेसलिंग की वजह से ही हम सब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गैपको ने 18 स्केल दिया हुआ है सिर्फ रेसलिंग बेस के ऊपर। तो मैं यही न्यू जनरेशन को कहूँगा, रेसलिंग की तरफ आएँ, मेहनत करें और दूसरे कामों से बचें। और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगे, जिस तरह का ये रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल हुआ है, जिस तरह का ऑर्गेनाइज़ किया गया है पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा एक इवेंट है। इस तरह के ही इवेंट होने चाहिए कि इस तरह के इवेंट होंगे तो मज़ीद पहलवानी में निखार आएगा और मज़ीद पहलवानी आगे बढ़ेगी। आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा, जिस तरह अब ये मेरी फ़ाइनल कुश्ती हुई है असफ पहलवान के साथ, तो बड़े सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि सिर्फ रेसलिंग को प्रमोट करें। इस तरह इलाकाई कुश्ती नहीं है थी, ये पूरे पाकिस्तान की कुश्ती थी। तो इसके जो रूल थे और जिस तरह ये बातें हो रही हैं, ये रूल के मुताबिक सारी हो रही हैं। असफ पहलवान को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये जब से ट्रायल शुरू है तब से ये रूल है कि 20 मिनट की कुश्ती होगी, उसके बाद 5 मिनट उसको दिए जाएंगे पकड़ने के लिए, 5 मिनट उसको दिए जाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट होगा। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आवाम को भी समझना चाहिए कि ये इतने बड़ा टाइटल है, इतनी बड़ी कुश्ती है, इसका फ़ैसला भी चाहिए था हमें। तो इस तरह ये रूल रखा गया था, इसके मुताबिक ही ना इंशाल्लाह ताला कुश्ती हुई है और इसके मुताबिक ही मैं फातिहा करा रहा हूँ। आवाम को चाहिए कि रेसलिंग को सपोर्ट करें, इलाके को सपोर्ट ना करें। हम सब पाकिस्तान के पहलवान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो इस तरह पहलवानी को सपोर्ट करें।